तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धांत और आपका स्वागत है अकाउंटिंग में सिद्धांत में। आज हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग। आज सबसे पहले हम जो चीज़ पढ़ेंगे ये नहीं पढ़ेंगे कि क्या होती है अकाउंटिंग, जो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग आप लोग पढ़ लेते हो कि क्लासिफाइंग, समराइजिंग, रिकॉर्डिंग, ये नहीं। पहले हम जानेंगे कि क्यों हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत है, क्यों हम उस अकाउंटिंग को पढ़ रहे हैं, उससे क्या हमें बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि आप कुछ भी चीज़ पढ़ो तो उसका आपको बेनिफिट पता होना चाहिए, जिससे हमें आप कि हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। तो अब सोचो भाई, इधर थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा कि हम क्यों अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। तो सोचो, मान लो ये एक पर्सन है, मान लेना है, राइटिंग ख़राब है और ड्राइंग ख़राब है, सॉरी। तो मान लो ये एक पर्सन है ए, ठीक है। ये ए पर्सन है, इसके डेली लाइफ में कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस हैं, आपके भी हैं, मेरे भी हैं, सभी के एक्सपेंसेस होते हैं। अब ये दिन में 200 रुपये अपना कहीं खर्च कर रहा है, 100 रुपये कहीं खर्च कर रहा है। मान लो 200 का अमूल दूध ले आया, है ना, 100 का पनीर ले आया, है ना, पनीर ले आया, जो भी करा, है ना। और फिर 90 रुपये की चाउमीन ले ली, है ना। अरे मुझे थोड़ी पसंद है इसलिए लिख दी, जो भी चीज़ है, ठीक है। चाउमीन ले आया, जो भी चीज़ इन्होंने खर्चे करे, ठीक है। अब इसको ये चीज़ याद रहेगी, ये इसके डे टू डे लाइफ के एक्सपेंसेस है। मान लो ये छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं, सेम आपके होंगे, सेम मेरे होंगे। बट अब ये भी सोचो, जो एक कंपनी है, मान लो रतन टाटा जी की एक कंपनी है, क्या उनकी कंपनी में, उनकी ये कंपनी है मान लो, क्या उनकी कंपनी में छोटे मोटे एक्सपेंसेस होंगे? उधर तो लाखों करोड़ों के ही डेली एक्सपेंसेस होंगे। उनको कितने लोगों को सैलरी देनी होगी, कितने लोगों का रेंट देना होगा, कितने लोगों से लोन लेना होगा या देना होगा, ये जो भी चीज़ है ना, लोन दिया होगा, लोन लिया होगा, या फिर उनकी प्रोडक्शन में क्या खर्चे हो रहे हैं, जो भी चीज़ उधर तो डेली ही बहुत सारे वो चीज़ें होती है ना। तो अब ये चीज़ें उनके लिए तो, किसी के लिए, उनके लिए क्या, किसी के लिए भी आसान नहीं कि वो डेली अपने लाइफ के एक्सपेंसेस को या जो भी वो खर्चे कर रहा है वो याद कर पाए। तुम, ये बंदा तो कर लेगा कि हाँ भाई मैंने दिन में 200 रुपये का दूध ले आया, 100 रुपये का पनीर ले आया, 90 रुपये का चाउमीन ले आया, हो गए इसके 390 रुपये, ठीक है। चलिए समझ गया, एक दिन को 390 रुपये। बट इनके मान लो इनके ये हो रहा है 1 लाख रुपये, ये हो रहा है 10 हज़ार रुपये, ये भी एक तरीके से हम कुछ भी मान लेते हैं, यहाँ पे 500 रुपये, अभी छोटे मोटा माना है, ज़्यादा मत लेना। अभी ज़्यादा है तो इधर 1 करोड़ लगा देते हैं, ठीक है। मान लो कि ये सारे करोड़ में है और प्रोडक्शन हो गई 100 करोड़ की, है ना, जो भी चीज़ें हैं। बट क्या ये याद कर सकते हैं? ये नहीं। और ये क्या, मैं भी नहीं याद कर सकता, आप भी नहीं याद सकते, कोई भी नहीं याद कर सकता। इसलिए अब हमें इन चीज़ों को रिकॉर्ड करना पड़ता है, और रिकॉर्ड करना पड़ता है। हमें इन्हें कहाँ क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा, कैसे रिकॉर्ड करने का आगे बात आएंगे, है ना। तो क्या, अभी सबसे पहले कि व्हाट इज़ रिकॉर्ड, आपका एक, अब रिकॉर्ड की जैसे मैंने बात कर दी कि आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, अब क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो लिखते हैं जैसे व्हाट इज़ रिकॉर्ड, है ना। तो यहाँ पे रिकॉर्ड मीन्स समथिंग इन राइटिंग, ठीक है। मतलब जो कि चीज़ हम राइटिंग में लिखेंगे, समथिंग इन राइटिंग, कुछ राइटिंग में रहेगा। अब एक डाउट ये आना चाहिए कि क्या समथिंग, आपने ये तो बता दिया कि कुछ लिखना है, बट क्या लिखना है, क्या है ये समथिंग का मतलब। तो अब व्हाट टू रिकॉर्ड, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रांजैक्शन एंड इवेंट ऑफ फाइनेंशियल नेचर टू बी रिकॉर्डेड, ठीक है। अब रिकॉर्डेड, अब देखो क्या लिखा है, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट ऑफ फाइनेंशियल नेचर टू बी रिकॉर्डेड। अब फाइनेंशियल नेचर ही रिकॉर्ड होगा। अब ये मत रिकॉर्ड कर देना कि जैसे मैं हूँ या ये बंदा है, इसका कोई दोस्त है बी, वो उसने उससे पैसे लिए, ठीक है, वो ये एक चीज़ रिकॉर्ड करेगा। बट वो बहुत अच्छा है, उसकी दयालु है, या जो भी चीज़, ये नहीं लिखोगे, जो भी फाइनेंशियल नेचर में चीज़ें होंगी, उससे पैसे लेना, पैसे देना, सेम वो चीज़ें यहाँ पे रिकॉर्ड होंगी, है ना। मेनली हमारे ये है। तो हमें मेनली
क्या चीज़ें रिकॉर्ड करनी है जो कि फाइनेंशियल नेचर में हो, उनका जहाँ से हमारा पैसों का लेन देन हुआ हो, तो वो चीज़ हम रिकॉर्ड करेंगे। अब हम इसे रिकॉर्ड करेंगे क्यों? एक डाउट ये भी बनता है, भाई तुमने ये तो बता दिया हमें क्यों रिकॉर्ड करना है, फाइनेंशियल नेचर की चीज़ें रिकॉर्ड करनी है ना, समथिंग इन राइटिंग होनी चाहिए फाइनेंशियल नेचर की, क्यों रिकॉर्ड करते हैं? तुम इसे रिकॉर्ड करके क्या मिलेगा भाई, सवाल आना चाहिए। तो ये है टू गेट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट recorded the performance मतलब कि जो भी चीज़ आप अब क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो, देखो कुछ भी चीज़ आप रिकॉर्ड करते हो उससे आपको एक चीज़ का डेटा मिलता है। मान लो इसके जेब में 500 रुपये पड़े हैं, है ना, 500 रुपये इसके पास हैं, सॉरी 500 रुपये इसके पास टोटल है ना, टोटल 500 रुपये हैं इसके पास। अब इनने ये खर्च कर दिए, यहाँ से ये माइनस कर दो, ये माइनस कर दो, ये माइनस कर दो, 390 रुपये इनने टोटल खर्च कर दिए, बचे कितने, 110। अब ये इसको इसकी परफॉर्मेंस पता चल गई कि हाँ भाई अब मेरे पास खर्च करने के लिए 110 रुपये हैं। सेम अगर हम रतन टाटा जी के पास आ जाते हैं सॉरी, तो अगर ये सोचिए कि उनके पास बहुत इधर तो बहुत पैसा है ना, बट इन्हें ज़रूरत है, इन्हें पता होना चाहिए ना कि भाई मैंने इनको 1 लाख की सैलरी गई है, 10,000 का रेंट गया है, 500 रुपये मेरे लोन लिया है, दिया है, जो भी चीज़ प्रोडक्शन इतनी की, इतने रुपये खर्चा हुआ है प्रोडक्शन में। सो जिससे हमें एक चीज़ की परफॉर्मेंस पता चलती है कि हम प्रॉफिट में जा रहे हैं या लॉस में जा रहे हैं। सेम इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो 110 रुपये में इस पे बचे हैं, अब इसे पता है कि भाई मेरे पास 110 रुपये लास्ट बचे हैं, अब मुझे अपना खर्चा संभाल के करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा खर्चे कर दिए तो लास्ट में 0 रुपये बचेगा, एक अमाउंट से ज़्यादा तुम खर्च भी नहीं कर सकते ना, तो वो वाली चीज़ है। तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि हमें क्यों अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है, कहाँ उसको हम रिकॉर्ड करेंगे वो हम आगे आएंगे। तो व्हाट इज़ रिकॉर्ड, समथिंग इन राइटिंग, बट टू रिकॉर्ड इन फाइनेंशियल नेचर, जो भी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट होते हैं उसको, बट वो फाइनेंशियल नेचर के होने चाहिए, है ना, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट जो भी हो आपके होते हैं वो फाइनेंशियल नेचर के होने चाहिए, उसको आप रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट, वाई टू रिकॉर्ड, टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिकॉर्डेड द परफॉर्मेंस, जिससे आपको परफॉर्मेंस का पता चले, ठीक है ना, मोर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब आपने ये सारी चीज़ नोट करते गए तो आपको पता चल रहा है ना कि भाई मैंने सैलरी 1 लाख की दी, रेंट दिया, ये आपको इन्फॉर्मेशन ही तो मिल रही है एक तरीके की। अब मान लो आप रिकॉर्ड ही नहीं करते हो, ये सर रिकॉर्ड ही नहीं करते, रतन टाटा जी रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं। महीने के अंत में आए, उन्होंने समझ लो उन्होंने अपने खर्चे वाले को, जो भी अकाउंटेंट था वो बंदा रिकॉर्ड नहीं करता था, समझ लो, सॉरी दिख नहीं रहा था, मान लो उन्होंने उसको 100 करोड़ रुपये दिए, 100 करोड़ रुपये, है ना, 100 करोड़ दिए। अब वो बंदा रिकॉर्ड नहीं कर रहा, बट उन्हें इन सब में खर्चा करते करते लास्ट में ये सारी चीज़ें, मान लो कि इन सब में खर्चा करते करते उसके लास्ट में बचे 10 करोड़ रुपये रिमेनिंग, है ना, रिमेनिंग ये बचे 10 करोड़ रुपये बचे। अब रतन टाटा जी इसके पास आएंगे, अकाउंटेंट के पास, अकाउंटेंट बना दूँ, ये लो देख लो अकाउंटेंट ये आपका अकाउंटेंट भी रेडी है, ये हमारा भैया हुआ है अकाउंटेंट, सॉरी, जैसे भी ये समझ लो, है ना, ये हमारे अकाउंटेंट भैया होगा। इनको रतन टाटा ने 100 करोड़ दिए, अब इन भैया ने ये सारी चीज़ें खर्च कर दिए, लास्ट में बचे, महीने के अंत में बचे 10 करोड़ रुपये। अब रतन टाटा सर इनके पास आते हैं, बताओ भाई कहाँ कहाँ खर्च करे, अब उसे तो पता ही नहीं कि मैंने कहाँ कहाँ खर्च कर दिया, वो बोल सकते सर सैलरी दे दी मैंने कुछ कुछ, ये ही कुछ 30-40 करोड़ की है, और ये ही दे दिया मैंने, रेंट दे दिया 1-2 करोड़ का, कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो इसलिए हमें ज़रूरत होती है, दैट्स वाई वी नीड टू रिकॉर्ड, ठीक है, ठीक है। तो अब आपको ये पता चल गया कि हमें रिकॉर्डिंग की ज़रूरत क्यों होती है ना। अब आपसे कोई पूछे वाई टू रिकॉर्ड, टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन, पता तो चले कि भाई मैंने कहाँ कहाँ खर्चा करा। अब इसे अगर ये रिकॉर्ड करता तो वो सर को बता पाता ना, रतन टाटा जी को, कि सर मैंने सैलरी में से ये इतने दे दिए, ये उतने दे दिए, और 10 इसलिए मेरे पास बचे, है ना। अब ये बंदा ईमानदार हो सकता है, ये थोड़ी ना वो अपने में खर्च करेगा, बट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये रिकॉर्ड करे। तो अभी के लिए आप समझ गए होंगे कि हम अकाउंटिंग की क्यों ज़रूरत पड़ती है, कहाँ हम समथिंग इन राइटिंग, व्हाट इज़ रिकॉर्ड, समथिंग इन राइटिंग, व्हाट टू रिकॉर्ड और वाई टू रिकॉर्ड, ये अब आप समझ गए होंगे ईजिली। अब हम आगे भी चीज़ों पे आएंगे, जैसे कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, जो आप एक डेफिनेशन पढ़ लेते हो ना, क्लासिफाइंग, समराइजिंग,
तो ये एक सिंपल सी जो डेफिनेशन आप पढ़ते हो, इसको पढ़ने का अकॉर्डिंग टू मी कोई फ़ायदा नहीं है अभी के पर्पज़ से। आपको वो डेफिनेशन मैं बोलूँ तो लिखवा दे, तो चलो लिखवा देता हूँ पहले, है ना? लिखवा देता हूँ, लिखो फिर, ठीक है? मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग लिखो अब अच्छे से, ठीक है? दिखाई दे रहा है ना? तो लिखो भाई, अकॉर्डिंग टू AICPA, CPA सॉरी, ये PA है। अब ये मत बोलना क्या ये है, AICPA लिखवा रहा हूँ, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ठीक है? अकाउंटेंट अकॉर्डिंग टू AICPA, ठीक है? अब लिखना स्टार्ट करो। अकाउंटिंग, यहाँ पे क्वेश्चन डाल दो, है नहीं, क्वेश्चन डालो सॉरी। अकाउंटिंग सही से दिख रहा है ना? इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, and summarizing in a significant manner, अच्छे से लिखना भाई, ठीक है? and in terms of money transaction and events, ये अभी सही से दिख रहा है ना? हाँ, पूरा दिख रहा है ना? and events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof। तो ये एक डेफिनेशन हो गई आपकी, अच्छे से देख लो अब। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। सो ये एक डेफिनेशन है। अभी के लिए मेरे अकॉर्डिंग इसको याद मत करना, रट्टे वाले काम तो बिल्कुल मत करना, ठीक है? इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा। इससे पहले मैं आपको एक अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, क्या होती है एक अकाउंटिंग प्रोसेस। अगर आप अकाउंटिंग प्रोसेस को समझ जाओगे, फिर ये डेफिनेशन कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तो कल हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होती है। आज के लिए इतना बहुत है, कल हम अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू।